नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रवेश सैनी और ये एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक पर मैं वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा दोस्तों। ये वीडियो एक जनरल अवेयरनेस के पर्पज़ से हमने बनाया है। स्तन में कैंसर भारत में बहुत महिलाओं में होने वाला बहुत कॉमन सा ये कैंसर होता है, ब्रेस्ट कैंसर। अब कैंसर यानी कि ब्रेस्ट में बहुत सॉलिड हार्ड ट्यूमर की तरह गांठ बन गई है, लंप है, पकड़ने पे बहुत टाइट है, दबाने पर टाइट है। अब गांठ होने पर महिलाएं डर जाती हैं कि ये कैंसर तो नहीं है, डॉक्टर के पास जाती हैं। डॉक्टर साहब चेकअप करते हैं, रूटीन चेकअप करते हैं। उसके बाद एक एफएनएसी या बायोप्सी की जांच होती है, जिसमें निडल द्वारा गांठ का एक कुछ सेल्स ली जाती हैं और उसको फिर एग्जामिनेशन के लिए वो हायर सेंटर पर जाता है। वहाँ पर माइक्रोस्कोप की सहायता से चेक किया जाता है कि जो कोशिकाएं हैं जो मैलिग्नेंट तो नहीं है, मैलिग्नेंट मीन्स कैंसर वाली कोशिकाएं तो नहीं हैं। अब ट्यूमर दो तरह के होते हैं, यानी कि गांठ जो होती है दो तरह की होती है। एक गांठ होती है कि वो गांठ है, बहुत ज़्यादा सॉलिड है, टाइट है, मगर वो कैंसर वाली नहीं है। कैंसर तब कहलाया जाएगी जब वो फैलने लगे। उसमें जो नेचर होता है कोशिकाओं का चेंज हो जाता है कि वो न्यूप्लास्टिक चेंजेस, जिसको मैलिग्नेंट चेंजेस बोलते हैं, वो सब आ जाते हैं। अब इस वीडियो में मैं ये जानकारी दूंगा कि किस तरह से आप खुद से पहचाने, मरीज खुद पहचाने कि ये गांठ कैंसर की है या बिना कैंसर की। इसमें कुछ अंतर है, बहुत स्पष्ट अंतर होता है कि ये कैंसर वाली है बिना कैंसर वाली। इस पर हम चर्चा करेंगे। वीडियो को ज़रूर देखें, पूरा शेयर करें सभी महिलाओं को, क्योंकि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। हमें जानकारी होनी चाहिए। घर में काफ़ी महिलाएं होती हैं। हर घर की अगर एक महिला को पता होगा कि भाई क्या अंतर होते हैं कैंसर की कोशिकाओं में और सिंपल गांठ में और कैंसर में क्या अंतर होते हैं, तो वो पहचानने की कोशिश करेंगे। तो इसमें हम कुछ ज़रूरी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, वीडियो को पूरा देखें। तो दोस्तों, जो कार्सिनोमा होता है, नहीं कैंसर वाली गांठ होती है, इसकी सबसे बड़ा अंतर होता है कि जो ब्रेस्ट होती है, ब्रेस्ट की जो स्किन होती है, कैंसर वाली गांठ जो होती है वो स्किन से फिक्स हो जाती है। जैसे ब्रेस्ट की जो स्किन होती है, ब्रेस्ट की स्किन और ये अंदर की गांठ, ये एकदम फिक्स हो जाती है। अगर जैसे ये मांस है, आप इसको खाल को अगर देख रहे हैं तो खाल हट जा रही है, लेकिन कैंसर में क्या होगा, खाल जो होती है यानी कि स्किन जो होती है वो फिक्स हो जाती है। उसको आप इस तरह से उठा नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते। जबकि सिंपल ट्यूमर जो होगा बिना कैंसर वाला, उसमें आप खाल को ऐसे पकड़ेंगे और इस तरह से आप उसको मूव कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण अंतर ये होता है कि आप उसको मूव कर सकते हैं। अगर यही कैंसर वाला होता तो यहाँ ये स्किन फिक्स हो गई होती। जैसे कि ये दीवार का प्लास्टर है, वो दीवार पर फिक्स हो जाता है, उसको आप दाएं बाएं नहीं कर सकते। ये सबसे महत्वपूर्ण अंतर होता है। अब बाकी और अंतर की बात करते हैं दोस्तों। जो ब्रेस्ट होती है, जो पुरुषों में ब्रेस्ट नहीं डेवलप होती। पुरुषों में यहाँ सीने पर एक मसल्स होती है, मसल्स है यानी कि मांसपेशी है, जो कि पेक्टोरलिस कहलाती है, पेक्टोरलिस मेजर। और महिलाओं में क्या होता है, इसी मसल्स के ऊपर, ये मसल्स है पुरुषों में, महिलाओं में क्या होता है, इसी मसल्स के ऊपर ब्रेस्ट डेवलप होती है। ब्रेस्ट पेरेन्काइमा यानी कि ब्रेस्ट का जो मांस होता है, जो बहुत ग्लैंडुलर होता है और बहुत सॉफ्ट नेचर का मांस होता है, वो इस मांसपेशी के ऊपर होता है। जब नॉन कैंसरस जो होती है यानी कि बिना कैंसर वाली गांठ जो होती है, वो इस मांसपेशी और ब्रेस्ट की मांस से अलग बनी रहती है। यानी कि जो ट्यूमर है, आप उसको हिलाएंगे तो इस तरह से वो ट्यूमर आपका मूव करेगा, पता चल जाएगा कि अंदरूनी मांसपेशी से वो अभी अलग है। यही दोस्तों जब कैंसर वाली गांठ होती है तब क्या होता है कि जैसे स्किन
कैंसर वाले केस में क्या है, स्किन फिक्स हो गई। इसी तरह से जो पेक्टोरल्स मेजर और ब्रेस्ट का जो कैंसर होता है वो फिक्स हो जाते हैं। यानी कि ऊपर से स्किन फिक्स हो गई, अंदर से मांसपेशी फिक्स हो गई और बीच में जो पेरेन्काइमा टिश्यू है वो भी फिक्स हो गया। दोनों पर, स्किन पर फिक्स हो गया, बीच में मांस जो था वो गांठदार हो गया, हार्ड स्टोनी हो गया, और जो पेक्टोरल्स मेजर मसल था उस पर भी फिक्स हो गया। ये दूसरा महत्वपूर्ण अंतर है। कॉमनली आप अवेयर होंगे तो पहचान लेंगे। और तीसरी जो महत्वपूर्ण अंतर होता है वो ये होता है कि हमारे ब्रेस्ट की लिम्फेटिक सप्लाई होती है, वो काफ़ी लिम्फ नोड्स होते हैं, 7 होते हैं, सुप्राक्लेविकुलर और काफ़ी होते हैं। मैं अलग इसमें नाम नहीं बताऊंगा, डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। तो लिम्फ नोड जो होते हैं, एक्सिलरी लिम्फ नोड्स हो गए, कुछ ब्रेस्ट के नीचे लिम्फ नोड हो गए, पेक्टोरल्स मेजर के लिम्फ नोड हो गए, स्टर्नम पर लिम्फ नोड होता है, और डेल्टॉइड जो इसका लेटरल एस्पेक्ट होता है इस पर भी लिम्फ नोड्स होते हैं, यानी कि गिल्टी जिनको बोलते हैं। आप महसूस कर सकते हैं गिल्टियों को। ब्रेस्ट कैंसर में क्या होगा कि वो जो गिल्टियाँ हैं उनमें सूजन हो जाएगी, वो बहुत हार्ड हो जाएगी और साथ ही साथ वो फिक्स भी हो जाएगी। और जबकि ये सिंपल ट्यूमर जो होता है उसमें गिल्टियाँ नहीं बढ़ती हैं, गिल्टियों का नॉर्मल साइज ही बना रहता है। लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर जो होती है कोशिकाएं फैलती हैं तो वो अंदरूनी जो भी चारों तरफ अंग होंगे, जो भी मांसपेशी होगी उसको भी इन्वॉल्व करने लगती है। तो इसमें क्या होगा कि जो सिंपल गांठ होगी ब्रेस्ट की बिना कैंसर वाली, उसमें लिम्फ नोड इन्वॉल्व नहीं होंगे, कैंसर में इन्वॉल्व हो जाते हैं। ये तीसरा अंतर है। चौथा अंतर क्या होता है कि निप्पल, यानी कि जो स्तन का जो निप्पल होता है वो क्या होगा, कैंसर में रिट्रैक्ट कर जाएगा, सिकुड़ जाएगा और हो सकता है अंदर को ब्रेस्ट में धंस जाए। जबकि नॉन बेनाइन यानी कि बिना कैंसर वाली गांठ में वो धंसेगा नहीं, नॉर्मल स्ट्रक्चर, नॉर्मल शेप में रहेगा, उसमें हार्डनेस नहीं होगी, सिंपल होगा। अब दोस्तों एक अंतर ये होता है कि भाई कुछ जो कैंसर वाली होती है उसमें निप्पल में से कुछ सिक्रेशन आ सकता है, दूध जैसा सिक्रेशन हो सकता है या फिर ब्लड भी आ सकता है, पर निप्पल ब्लीडिंग डिस्चार्ज भी आ सकता है कैंसर में, लेकिन बिना कैंसर वाली गांठ में ये डिस्चार्ज नहीं होता है। तो दोस्तों ये मैंने कुछ आपको अंतर बताए हैं, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको अधिक से अधिक जनरल अवेयरनेस में आप ज़रूर शेयर करें। छोटा सा प्रयास है, एक एजुकेशनल पर्पस से ये वीडियो बनाया है। सभी व्हाट्सएप ग्रुप में सभी लोगों को भेजें और हमारी इस कोशिश को सार्थक बनाने की आप लोग बिल्कुल सहयोग दें। और मैं डॉक्टर प्रवेश सैनी, आशा होम्योपैथिक क्लिनिक, जनपद बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश, खुर्जा से आप सभी का अपने यूट्यूब में स्वागत करता हूं। धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।